फिल्म की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि काफी साल पहले जब देवता धरती पर रहा करते थे तो इंसानों को अपने मजे के लिए सताया करते थे, जिनमें एथीना नाम की एक देवी भी थी जिन्हें युद्ध और ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो पल भर में इंसानों का नामो निशान मिटा सकती थी, लेकिन उन्होंने इंसानों का साथ देना सही समझा। वहीं बाकी देवताओं से युद्ध के दौरान कुछ वीरों ने एथीना का साथ दिया और ये कसम ली कि वो हमेशा एथीना की रक्षा करेंगे। जिन वीरों के पास सितारों की शक्तियां थी, जिसे कॉस्मो भी कहा जाता है। इसके बाद जल्दी वो वक्त आ गया जब सारे देवता धरती से लौट गए और फिर एक कहानी बनकर रह गए। लेकिन 18 साल पहले जब एथीना ने इंसान के रूप में फिर से जन्म लिया तो देवताओं ने उसे मारने की कोशिश की, जिस दौरान एक योद्धा यानी कि नाइट ने उस बच्ची की रक्षा की जिसके पास देवी एथीना की असीम शक्तियां थी। वो नाइट दरअसल कोई और नहीं बल्कि मैं था। मेरा नाम एल्बर्ट है और मैं तलाश कर रहा हूँ बाकी नाइट्स की नई पीढ़ी की, ताकि वो सभी मिलकर देवताओं से देवी एथीना की रक्षा कर सके। अब अगले सीन में हमें स्टीव को दिखाया जाता है जो अपनी बड़ी बहन को याद कर रहा था। उसे स्टीव के बचपन में कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और तब से स्टीवन अब तक अपनी बहन की तलाश कर रहा है। फिलहाल स्टीव एक अंडरग्राउंड फाइटर है जो क्रिस नाम के आदमी के लिए दूसरे लोगों से लड़ता है। क्रिस अब स्टीव से कहता है कि मुझे तुम्हारे लड़ने का तरीका पसंद नहीं है, इसलिए उस तरीके से आज मत लड़ना, और अगर तुम उस तरीके से लड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दरअसल क्रिस आज तक किसी से भी नहीं आ रहा, साथ ही वो काफी ताकतवर भी है। पर अब क्रिस के इतना कहने के बावजूद स्टीव अपने तरीके से लड़ता है, जो देख अब क्रिस खुद ही उसके सामने आ जाता है और वो गुस्से में स्टीव को काफी मारता है। पर अब जब स्टीव मार खा रहा था तभी अचानक उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकलती है, जिसके प्रभाव से क्रिस दूर जा गिरता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर स्टीव उसे मारकर वहां से भाग जाता है। पर जब स्टीव यहाँ से निकल रहा था तभी एक आदमी उससे कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है जो तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता है। अब अपनी बहन के बारे में सुनकर स्टीव तुरंत बाहर जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने एल्बर्ट को देखता है। वो अब स्टीव से कहता है कि तुमने अभी रिंग में जो किया उसकी वजह से मेरी पत्नी वेनिसा तुम्हें लेने के लिए आ रही है। पर यहाँ एल्बर्ट की बात स्टीव को बिल्कुल समझ नहीं आती। तब एल्बर्ट उसे बताता है कि तुम एक योद्धा हो और तुम्हारे पास कॉस्मो की शक्तियां है, बाकी ये रिंग मेरी पत्नी का ही है जिसे वो सिर्फ इसलिए चला रही है ताकि वो तुम जैसे लोगों को ढूंढ सके। पर अब जब ये दोनों बात कर ही रहे थे तो तभी वहाँ वेनिसा के आदमी पहुंच जाते हैं, जिनका शरीर किसी तरह के मजबूत कवच से बने हुए थे। उन्हें देखा एल्बर्ट स्टीव को अपने साथ चलने के लिए कहता है और कोई रास्ता अब ना देखते हुए वो एल्बर्ट के पीछे उस जगह से भागता है जिनका वेनिसा के लोग पीछा कर रहे होते। यहाँ एल्बर्ट का वही आदमी पकड़ा जाता है जिसने स्टीव को एल्बर्ट से मिलवाया था। इसी के साथ वहाँ पर एल्बर्ट का एक और साथी ने मिलॉक आता है जो वेनिसा के आदमियों पर एक खास तरह की गोलियां चलाता है, लेकिन उस गोली का असर उनके कवच पर कुछ खास असर नहीं कर रहा था। इसलिए वो दोनों को लेकर गाड़ी के जरिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान वेनिसा उनका पीछा कर रही थी, जिनकी गाड़ी पर वो अपनी जहाज से फायरिंग भी कर रही होती है, जिन सब से बचते हुए ये लोग किसी तरह निकलने में कामयाब होते हैं। अब इसके बाद स्टीव एल्बर्ट से मांग करता है कि जब तक तुम लोग मुझे बता नहीं देते कि ये सब क्या हो रहा है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर यहाँ में लोग स्टीवन को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद स्टीव की आंख एल्बर्ट के जहाज पर खुलती है, जिससे वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद एल्बर्ट स्टीव को एथीना के बारे में ये बताते हुए कहता है कि एथीना के साथ कुछ योद्धाओं का भी पुनः जन्म हुआ था, जिनमें से तुम भी एक हो, क्योंकि तुम्हारे पास अद्भुत शक्ति है। बस जरूरत है तो इनका इस्तेमाल और इन्हें काबू करने का तरीका तुम्हें सिखाने की। बाकी मेरी पत्नी तुम्हारे जैसे योद्धाओं को ढूंढकर उनकी शक्तियां सोखने के बाद उनसे कवच और हथियार बनाती है ताकि वो एथीना को मार सके। और क्योंकि तुम एक योद्धा हो तो एथीना की रक्षा करना तुम्हारी किस्मत में लिखा है, इसलिए मैं वेनिसा से बचकर तुम्हें यहाँ लेकर आया। इसी बीच वहाँ एल्बर्ट की बेटी सैरा आती है, जिसके पास एक बॉक्स था। एल्बर्ट अब स्टीव से बताता है कि ये मेरी बेटी सैरा है, जो असल में देवी एथीना का रूप है, यानी कि सैरा वही बच्ची है जिसे एल्बर्ट ने शुरुआत में बचाया था और अब उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी स्टीव की थी। लेकिन स्टीव इन सभी बातों को बकवास समझ रहा था, जिस पर अब एल्बर्ट सैरा से वो बॉक्स स्टीव को देने के लिए कहता है, जिसके अंदर स्टीव की बहन पैट्रिशिया का लॉकेट था। एल्बर्ट अब स्टीव से कहता है कि ये लॉकेट तुम्हारे कवच की चाबी है और शायद ये बात तुम्हारी बहन भी जानती थी कि तुम एक दिन एक योद्धा यानी कि पेगासस नाइट बनोगे। बाकी तुम्हारी बहन कहाँ है ये तो पता नहीं, पर तुम अगर अपनी शक्तियों को समझ जाओ तो शायद तुम
उसे भी ढूंढ सकते हो। अब इस लॉकेट को पहनकर स्टीव सैरा के साथ खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ अब सैरा के अंदर कैद एथिना की शक्तियाँ बाहर आने लगती है। हालांकि कुछ देर में वो ठीक हो जाती है, लेकिन अब उसके शरीर से निकल रही उस ऊर्जा को देख स्टीव को विश्वास हो गया था कि सैरा सच में एंथिना का रूप है। पर उसके मन में अब भी शक था, जिस बारे में वो अकेले में सैरा से बात भी करता है। इस पर सैरा उसे बताती कि जब मैं छोटी थी तो मैंने गलती से अपनी माँ को चोट पहुंचा दी, क्योंकि अभी की तरह मेरा खुद की शक्तियों पर कोई काबू नहीं था और इस कारण मेरी माँ वेनिसा का हाल खराब हो गया था, जिसे फिर ठीक करने के लिए मेरे पिता ने उन्हें अपने सोने का कवच यूं ही दे दिया। पर वेनिसा ने एल्बर्ट को धोखा दिया, जिसने उस कवच के जरिए अपने हाथ के साथ कई हथियार और अपनी सेना बनाई, क्योंकि मुझे वो दुनिया के लिए खतरा मानती है और मुझे मारना चाहती है। बाकी रही मेरी बात, तो मैं एक दिन एथिना जरूर बनूंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। पर तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। यहाँ सैरा के समझाने पर स्टीव ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे मेलोक ले जाकर एक अनजान जगह पर छोड़ देता है, जहाँ उसकी मुलाकात सबरीना से होती है, जो उसे ट्रेनिंग देने वाली थी। यहाँ पहुंचती अब स्टीव उसे बता देता है कि मैं एक योद्धा सिर्फ इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। इस पर अब सबरीना कहती कि तुम्हारे अलावा फीनिक्स नाम का एक नाइट भी अपने निजी फायदे के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता था। जिसके बाद वो स्टीव को एक पत्थर हाथ से तोड़ने के लिए कहती है, जिसमें स्टीव बार बार नाकाम हो रहा था। सबरीना उससे कहती कि तुम्हें अपनी अंदर की ऊर्जा यानी कि कॉस्मो पर ध्यान देना होगा, तभी तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल करोगे। वहीं दूसरी तरफ हम वेनिसा को देखते हैं, जिसने क्रिस से हाथ मिला लिया था। क्रिस भी किसी भी कीमत पर स्टीव से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वो वेनिसा की सेना में शामिल हो जाता है। उसे अब वेनिसा बिल्कुल वैसा ही शक्तिशाली कवच देती है जो उसने अपने बाकी साथियों को भी दिया था। वहीं इधर अब सोते वक्त सैरा के शरीर से कॉस्मो ऊर्जा बाहर निकलने लगती है, जिस दौरान वो एक विजन देखती है, जिसमें सैरा एंथिना बनकर पूरी दुनिया को खत्म कर रही है। वो अपने इस विजन के बारे में एल्बर्ट को बताते हुए ये कहती है कि एंथिना युद्ध की देवी है और अगर उसने बेकाबू होकर इस दुनिया को खत्म कर दिया तो क्या होगा। जिसके जवाब में एल्बर्ट का कहना था कि वो युद्ध के साथ ज्ञान की भी देवी है, इसलिए तुम जैसा सोची हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। वहीं इस ओर स्टीव धीरे धीरे चीजें सीखते जा रहा था और एक समय ऐसा आ जाता है कि उसकी अपनी शक्तियों पर पकड़ होने की वजह से उसके गले का लॉकेट खुलकर एक कवच में बदल जाता है। जिस दौरान फिर एक विजन के जरिए स्टीव को याद आता है कि जो लोग उसकी बहन को अगवा करने आए थे उनमें एल्बर्ट भी शामिल था। जिसी चीज के बारे में जानते स्टीव वापस एल्बर्ट से इस बारे में सवाल करने के लिए जाना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एल्बर्ट ने उसे धोखा दिया है। और सबरीना उसे कहती कि अभी तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो और अगर तुम नहीं माने तो ये कवच फिर से वापस बंद हो जाएगा। लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं मानता और वापस जाने की जिद करने लगता है, जो देख सबरीना उससे लड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन स्टीव हारने के बाद भी जिद नहीं छोड़ता, जो देख सबरीना उसको वापस भेज देती है। जहाँ पहुंचते स्टीव सबसे पहले एल्बर्ट से अपनी बहन के बारे में सवाल करता है, पर यहाँ स्टीव को इस कदर बौखलाया देख सैरा उसे कहती कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। जिसके बाद दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहीं इधर एल्बर्ट के आदमी को टॉर्चर करके नेथन उसके मुंह से एल्बर्ट के ठिकाने का पता निकलवा लेता है। तो इस तरफ सैरा स्टीव से बताती कि जब मेरी शक्तियों की वजह से मेरी माँ को नुकसान हुआ तो मेरे पिता ने अपने कवच की शक्तियों के जरिए उन्हें ठीक तो कर दिया, पर वेनिसा को कॉस्मो की शक्ति अब जिंदा रख सकती थी। जिसके बाद एल्बर्ट ने वेनिसा के साथ मिलकर उन लोगों को ढूंढकर अगवा करना शुरू कर दिया जिनकी शक्तियों को सोकर वेनिसा जिंदा रह सकती थी। लेकिन उन्होंने तुम्हारी बहन पैट्रिशिया को जब अगवा किया तो उन्हें पता चला कि उसमें कॉस्मो की शक्ति नहीं है, इसलिए वेनिसा ने पैट्रिशिया को जाने दिया, पर उसने तुम्हारी बहन पर नजर बनाए रखी थी। शायद इसी कारण पैट्रिशिया तुम्हारे पास वापस नहीं लौटी, यानी कि वो जानती थी कि तुम एक पेगासस नाइट हो जिसका लक्ष्य एंथिना की रक्षा करना है। साथ ही मेरी शक्तियों को देख वेनिसा को लगा कि मैं पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगी, इसलिए तब से वो मुझे मारना चाहती है, पर मेरे पिता एल्बर्ट उनकी नजरों से मुझे बचाते आ रहे। यहाँ बातों ही बातों में सैरा ये भी सवाल करती कि अगर मैं कभी बेकाबू हो गई तो क्या होगा। जिस पर अब स्टीव आश्वासन देता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और अगर ऐसा हो भी गया तो मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। और अब जब ये लोग बात कर रहे होते तभी इनकी नजर वेनिसा के जहाज पर पड़ती है जो एल्बर्ट के ठिकाने की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए दोनों तुरंत वापस घर की तरफ निकलते। दूसरी तरफ एल्बर्ट को भी वेनिसा के यहाँ आने का पता चल गया था, इसलिए वो सभी दरवाजा बंद कर देते। लेकिन वेनिसा के लोग सब
कुछ तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। जिसी बीच हम वहाँ क्रिस को भी देखते हैं जो अब काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। जिसे वहाँ देख अब स्टीव उससे लड़ने की कोशिश करता है, साथ ही वो अपने कवच की शक्ति को भी जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तैयार नहीं था, इसलिए कवच की शक्ति नहीं जग पाती, जिससे क्रिस उसे बुरी तरह से मारता है। इसी के साथ अब मीलोग भी अपने तरीके से वेनिसा के आदमियों से लड़ रहा था। तो वहीं एल्बर्ट से वेनिसा, यहाँ वो लगातार सैरा के बारे में पूछ रही थी जिसके बारे में वो उसे नहीं बताता, और फिर वो एक बॉम्ब के जरिए अपने साथ पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है ताकि उसके साथ वेनिसा का भी खेल खत्म हो जाए। लेकिन वेनिसा समय रहते वहाँ से निकल जाती है, जिन्होंने साथ में सैरा को भी अगवा कर लिया था, जिसे क्रिस घायल स्टीव की आंखों के सामने से उसे लेकर चला गया था। अब इसके बाद मिलोग आकर स्टीव को संभालता है और फिर स्टीव ध्यान लगाकर सबरीना से संपर्क बनाने की कोशिश करता है। वो सबरीना से कहता है कि तुम सही थी, मैं अभी तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं सैरा को नहीं बचा पाया। इस पर अब सबरीना स्टीव को समझाती कि अगर तुम अपने दिमाग से अपनी बहन का ख्याल निकालकर सिर्फ सैरा को बचाने पर ध्यान लगाओ तो तुम अपनी पेगासस नाइट की शक्तियों को फिर से हासिल कर पाओगे। वहीं इधर वेनिसा सैरा की शक्तियां सोखने का काम शुरू कर देती है, जिससे सैरा को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं एक माँ होने के नाते वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर उसे ये भी नहीं मंजूर था कि सैरा एक दिन एथिना बनकर इंसानियत का नामो निशान मिटा दे, इसलिए वो इस प्रक्रिया को जारी रखती है। वहीं इधर मेलोग अपनी जहाज पर स्टीव को लेकर वेनिसा के ठिकाने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन इनका ये जहाज रडार में आ गया था, इसलिए स्टीव को हवा में ही नीचे कूदना पड़ता है, जिस दौरान अब वो अपनी आंखों को मूंद कर सैरा के बारे में सोचता है, और अब उसकी इतना सोचते ही स्टीव के पेगासस नाइट की शक्तियां वापस आ जाती है। साथ ही इस बार उसका कवच भी पहले से ज्यादा बेहतर हो गया था। वो अब वहाँ पहुंचते ही सभी को बुरी तरह मारता है, जिस दौरान क्रिस उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन स्टीव उसको एक ही बार में धाराशायी कर देता है। दूसरी ओर सैरा की ये हालत वेनिसा से नहीं देखी जाती, इसलिए वो नेथन से इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कहती है, पर नेथन उसकी बात नहीं मानता, जिस पर अब वेनिसा अपने आदमियों से उसे मारने को कहती है। पर वेनिसा को यह नहीं पता था कि नेथन असल में वही फीनिक्स नाइट है जिसके बारे में सबरीना ने स्टीव को बताया था। नेथन अब सभी गार्ड्स को पल भर में ही ढेर कर देता है, और फिर वो वेनिसा के पास आकर उससे रिवील करता है कि मैं सैरा को तो मारना ही चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर का भी वो गोल्डन कवच चाहिए। जो इतना कहने के बाद उस कवच को वेनिसा के शरीर से निकाल लेता है, जिससे अब वो काफी शक्तिशाली बन चुका था। अब उसे देखते ही स्टीव सीधा नेथन से लड़ने लगता है, जिस लड़ाई में कभी स्टीव भारी पड़ रहा था तो कभी नेथन। दोनों भी अब लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं, जिस दौरान वेनिसा सारी मशीन्स को बंद कर देती है ताकि सैरा की जान बच जाए। पर सैरा अब यहाँ पूरी तरह से एंटीना बन चुकी थी, जो अपनी शक्तियों से सब कुछ तबाह करना शुरू कर देती है, जिसे देख नेथन उसे मारने पड़ता है, लेकिन एंटीना उसको भी दूर फेंक देती है। अब इसके बाद स्टीव सैरा की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है कि एंटीना सिर्फ योद्धा की देवी नहीं है, बल्कि वो ज्ञान की भी देवी है, जिसने हमेशा इंसानों की हिफाजत की है, इसलिए आज भी वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब स्टीव की ऐसी बातों को सुनकर एंटीना रुक जाती है, और फिर सैरा उसकी शक्तियों को काबू कर लेती है, यानी कि अब स्टीव की तरह सैरा भी अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख गई थी, जिसके बाद वो दोनों अपनी माँ वेनिसा के पास जाती है, जिनकी खराब हालत देखकर सैरा अपनी शक्तियों की मदद से उन्हें ठीक कर देती है। वहीं इस लड़ाई में मिलोग भी बच गया था, जिन सभी को नेथन दूर खड़ा देख रहा होता है, यानी कि वो अब भी जिंदा था। अब मूवी के आखिरी सीन में हम सैरा को स्टीव के साथ देखते हैं, जहां सैरा उससे कहती कि अब क्योंकि एथिना जाग गई है तो बाकी के देवता भी कभी भी हमला कर सकते हैं, जिसके लिए पहले हमें सभी ज़ोडिएक योद्धाओं को ढूंढना होगा ताकि इस लड़ाई को हम जीत सके। पर साथ ही वो ये भी कहती कि इसके पहले हम तुम्हारी बहन पैट्रिशिया को ढूंढेंगे। पर वहीं इस मूवी में हमें ये नहीं बताया गया कि पैट्रिशिया कहाँ पर है, और साथ ही सबरीना का चेहरा भी हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। बाकी इसके आगे की कहानी हमें इसके आगे के पार्ट्स में पता चलेगा, जो जैसी ही आएगी मैं उसे आपके लिए तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। वहीं दोस्तों आपसे एक छोटी विनती है कि मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।